जय आश्रम साथियों, नमस्कार। मेरा नाम प्रभु दयाल है। और सर, आज की इस दुनिया में मान लो हम आज कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में, हम सारे प्रोफेशन का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें एक्स्ट्रा इनकम सभी किस जो भी आप काम कर रहे हो उसके अलावा भी हमें चाहिए। क्योंकि आज हम जो काम कर रहे हैं उस इनकम से हमारा सिर्फ घर चल सकता है, आने वाला फ्यूचर है वो सिक्योर नहीं हो सकता। तो साथियों, हमें जो हमारे इनकम के साथ साथ अगर एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो हमें इस आरसीएम जैसे सिस्टम को हमें साथ साथ में करते रहना है, जिससे हमारा आज है वो शानदार रहे और आज से बेहतर हमारा जो आगे जो हमारा और हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहे। तो साथियों, आज हमें जो आरसीएम के इस खूबसूरत से सिस्टम को बहुत ही शानदार तरीके से उसके जो प्लान है छोटा सा, उसके माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे कि हमें एक्स्ट्रा इनकम है वो कैसे मिल सकती है हमारे काम के साथ साथ में। तो साथियों, आरसीएम जो कंपनी है और आरसीएम जो नाम है ये बहुत ही सोच समझ कर रखा हुआ है साथियों। क्योंकि आरसीएम नाम से ही स्पष्ट होता है कि राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, जिसका मतलब है कि खरीदारी का सही तरीका। अब आप कहोगे कि अगर ये खरीदारी का सही तरीका है तो हम इतने दिन से कर रहे थे वो क्या था। साथियों, आप जो इतने दिन से खरीदारी कर रहे थे, मान लो कि आपकी ये कोई पर्सनल दुकान है जिससे आप सामान लाते थे। इस दुकानदार में इसका मेन मोटो ये है कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी मैक्सिमम लिमिट तक मैं जहाँ तक बेच सकूँ वो बेचूँ। क्योंकि ये यहाँ पर इसलिए बैठा है कि अपनी जो घर का जो खर्चा है या घर की इनकम है उसको इंक्रीज कर सके। इसका मेन काम है कि अपना जो प्रोडक्ट है वो 50 का हो तो 70 का बिके, कोई भी है तो 80 का बेच सकता हूँ मैं। इसका मेन काम ये है। तो मान लो कि अगर हमारा ये निजी अगर कोई भी दुकानदार है तो हमारा अगर खास है कोई भी प्रोडक्ट जो हमारा 50 रुपए का प्रोडक्ट है, अगर हम उसके खास है तो वो हमें कितने रुपए में देगा? ओनली 50 रुपए में। ठीक है। अगर वो हम उससे जानते हैं इसलिए वो हमें 50 रुपए में दिए, हो सकता है वो अगले किसी दूसरे को 60 में भी दे। अगर मान लो कि हम अपने घर से कोई दूसरा आदमी जाता है तो उसको वो वही सेम प्रोडक्ट 52 रुपए का दे सकता है। क्योंकि उसे इस प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ अपना जो प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट है वो लेना है। क्योंकि इससे न तो अपने से मतलब है न किसी और से, इसे अपनी दुकान चलनी चाहिए बस। तो अगर यही आदमी अगर तीसरे आदमी के पास जाता है तो वह उससे 55 या 60 रुपए भी ले सकता है साथियों। तो ये कंपनी ये जो सेल का जो सिस्टम है वो पहले से चलता आ रहा है, ट्रेडिशनल तरीका है एकदम। जिससे क्या है कि दुकानदार है वो अपनी सिर्फ मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेल करता है। अब ये जो इसका जो सिस्टम है वो ये कहता है कि आप जाओ, चाहे आपके बच्चे जाएं या अनजान आदमी कोई भी आदमी जाओ, जिसमें अगर 1 रुपए का शैम्पू है तो उसका बिल है वो 1 रुपए का ही मिलेगा। अगर 195 रुपए लीटर तेल है तो उसका जो बिल है वो 195 रुपए लीटर ही मिलेगा। तो अब आप ये बताओ, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग इसका नाम सही है कि गलत? सही। सही है ना। तो इसका नाम इसीलिए ऐसे रखा है कि अगर हम इस तरीकों को छोड़ेंगे, क्योंकि अगर हमें अमीर बनना है या फिर अपने जो सपनों को पूरा करना है तो हमें कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। क्योंकि अगर लोगों ने जो लाइन घिसी है, अगर हम इसी लाइन को घिसेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे जहां तक आज लोग पहुंचे हैं। अगर हमें भीड़ से हटके करना है तो इस लाइन को या तो जिगजैग में खींचो। और जिगजैग का मतलब है कि ऊंचाई और नीचाई। क्योंकि इसका मतलब है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें तनाव भी आएगा और खुशी भी मिलेगी। क्योंकि जिंदगी का मतलब है कि जिगजैग चलना। हमारी जो इस चीज मशीन है वो भी जिगजैग चलती है। जिस दिन सीधी हो गई उस दिन का मतलब है कि हमारा काम तमाम। तो साथियों, आरसीएम सिस्टम इसमें होता क्या है कि हमारे जो मतलब कोई भी कस्टमर है और कस्टमर से डायरेक्ट सामान कहाँ से आता है? फैक्ट्री से। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट क्या करता है कि कस्टमर से डायरेक्ट सामान कहाँ से? फैक्ट्री से नहीं आता है। कस्टमर से माल है वो आता है रिटेलर से। अब रिटेलर सामान है वो घर पे तो बनाता नहीं है साथियों। रिटेलर सामान लेके आएगा तो रिटेलर बनाता है होलसेलर से। अब ये होलसेलर है ये भी घर पे नहीं बनाता। होलसेलर कहाँ से लाएगा? डिस्ट्रीब्यूटर से। अब डिस्ट्रीब्यूटर है वो खुद अपना सामान अपने घर पे नहीं बनाता है, वो कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट है, C&F। वहां से वो सामान है वो वहां से परचेज करके लाता है। अब ये जो एजेंट है ये डायरेक्ट कंपनी से जुड़ा हुआ रहता है। अगर ये C&F अगर ये इससे कंपनी से जुड़ा रहेगा तो कंपनी को अगर मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो कंपनी को जो अपना प्रोडक्ट है उसका क्या करवाना पड़ेगा? एडवर्टाइजमेंट। अगर मान लो कि हम अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो दुकान में जाके छानबीन करके नहीं आएंगे कि भाई कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। इसलिए कंपनी क्या करती है कि अपना जो प्रोडक्ट है उसको ऐड करवाएगी। जिससे हम टीवी के माध्यम से, आज सोशल मीडिया है, टीवी है, इसका यूज भारत का 99% लोग, हम सभी के पास मोबाइल है, एंड्रॉयड फोन है, जिससे वो हर प्रोडक्ट की जानकारी है वो अपने फोन पे या अपने टीवी पे घर पे बैठे बैठे ले सकता है। तो साथियों, अगर ये एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो हम और आप तो कर नहीं सकते।
क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जो हमारे एक्टर है, जो बड़े प्लेयर्स है, जो मतलब जाने मानी हस्ती है हमारे देश में, वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे। अगर वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो वो 1 रुपए का भी बिना बोलेंगे नहीं, आए आपसे बिना रुपए के नहीं बोलते वो। तो उनको कम से कम कंपनी है वो 30% तक उनको पैसे देती है कि भाई आप इस प्रोडक्ट को हाथ में लेके ऐसे कहो। अगर मान लो आज के ऐश्वर्या राय है, उनसे ये कह दो कि मेरी जो खूबसूरती का राज है वो है ये लक्स साबुन है, तो वो ऐसे नहीं बोलेगी। लेकिन कंपनी का डायरेक्टर जाकर ऐसे बोल देगा उसको कि आपको मैं 20 करोड़ रुपए दूंगी, आपको 20 करोड़ रुपए दूंगा, आपको सिर्फ हाथ में लेके ये बोलना है कि मेरी खूबसूरती का राज है वो है ये लक्स। साथियों वो लक्स है, वो उसकी खूबसूरती का राज नहीं है, लेकिन उसने कहा ना तो हम मान लेंगे। अगर हमारा भाई और हमारा पड़ोसी अगर ये बात बोल दे कि हमें आज से साबुन से नहाना है, तो हम कभी नहीं नहाएंगे। और वो हमसे हजारों किलोमीटर दूर बैठे और वो अगर आज हमें ये कह दे कि इस साबुन से नहाओ, तो हम उसी साबुन से नहाएंगे। नहाएंगे कि नहीं नहाएंगे? यस, है ना। तो अगर मान लो कि ये इसलिए एडवर्टाइजमेंट है, हमारा 30% खर्चा है वो हमारा एडवर्टाइजमेंट में कंपनी है वो विज्ञापन के ले लेती है, और वो हमारा टैक्स ही कटता है साथियों। अब ये जो बीच में जो बिचौलिए हैं, ये क्या करते हैं कि 20% सामान है वो 20% इनकम वो और इंक्रीज कर देते हैं इसमें। ये बिचौलिए न तो हमारे प्रोडक्ट है उसको प्योर करते हैं, न तो शुद्ध करते हैं, बीच में ये हो सकता है बीच में मिलावट करते हैं और महंगा और से अलग से करते हैं। ये हमारे जिंदगी के जो, मान लो कि हम 50 साल कमाए हैं, तो हमारी जिंदगी के 25 साल है हमारे खून पसीने की कमाई है वो ये खुद अपने हमारे पैसों से मौज कर लेते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे पैसे मार्केट में किस तरीके से जा रहे हैं। हम जो पहले घिसी पिटी लाइनें उन्हीं को आज भी घिस रहे हैं। तो साथियों हमें इस सिस्टम को नहीं करना है, क्योंकि इस सिस्टम से करोगे तो आपकी कमाई के 30 में से 15 साल के जो पैसे हैं वो मार्केट में जाएंगे। तो इसलिए आरसीएम कंपनी है, इसके जो डायरेक्टर है टीसी छाबड़ा सर, जिन्होंने इस कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से 2000 में शुरू किया था। पहले ये जो कंपनी थी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये 1977 में स्टार्ट हो गई थी साथियों। लेकिन इन्होंने 2000 में आते आते इस कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में शुरुआत की। कंपनी में आज कम से कम मानो तो 1500 प्लस प्रोडक्ट है कंपनी के खुद के हैं, और कंपनी के आज पास 15,000 टीयूसी है भारत के अंदर। तो साथियों इससे इन्होंने ये शुरू किया कि 2000 के अंदर कि अगर ये सिस्टम पहले अमेरिका में था, वहां पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो पहले से बहुत ज्यादा डेवलप थी। तो टीसी छाबड़ा सर ने ये सोचा कि अगर हम ये आरसीएम का ये अगर सिस्टम अगर भारत में यूज करते हैं तो हमारा कैसे काम करेगा। इन्होंने ये सोचा कि अगर ये हमारा कस्टमर है, ये अगर इतने दूर खुद आ जाए और हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो मैं अगर क्यूसी के माध्यम से यहाँ तक सेंड कर दूं, तो इसमें जो हमारी जो 50% जो हमारी कमाई है और 50% पैसे लग रहे हैं हमारे बीच के, वो डायरेक्ट कस्टमर को उसमें फायदा हो जाए। साथियों की हमारी जो ये दोनों को जो कनेक्शन करने की जो ये चीज है ये है पीयूसी। पीयूसी का मतलब होता है साथियों पिकअप सेंटर। पिकअप सेंटर जिसमें कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट खुद इस पिकअप सेंटर तक सेंड करती है और यहाँ से आगे कस्टमर खुद लेके आता है। तो इस प्रोसेस में हमारे कितने पैसे वसूल हो गए? 50%। अब ये 50% है वो कंपनी ये कहती है कि भाई मैं यहाँ से अगर फैक्ट्री से अगर पीयूसी तक सामान अपना ट्रांसपोर्ट करती हूँ तो मेरे को 5% है वो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट है वो मेरी लगती है। तो मैं 5% कॉस्ट है वो यहाँ पर मैं अपने ले लूंगी, और अपने जो 45% पैसे हैं वो कस्टमर को बोलते हैं आपको मैं अलग अलग बोनस के हिसाब से मैं आपको वापस दे दूंगी। साथियों ये प्रोसेस है ये डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी के 2000 में शुरू कर दी थी, और आज 2022 में बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। और 2025, 30 और 35 साल में नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग की नंबर 1 कंपनी है वो आरसीएम होगी साथियों। क्योंकि इसके अंदर हमें जो 45% परफॉर्मेंस बोनस है वो हमें किस तरह मिलता है कि हमें जो 32% है वो हमें बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से परफॉर्मेंस बोनस के रूप में हमें मिलता है। और इस बोनस में आप जितने आपकी बिजनेस वॉल्यूम बनेगी उसके हिसाब से आपको 32% पैसे हैं वो इस परफॉर्मेंस बोनस के हिसाब से मिल जाएंगे। अगर आपको 5% है वो आपको टेक्निकल के रूप में आपको वापस देंगी, और 8% है वो साथ आपको देगी रॉयल्टी के रूप में। इस प्रकार से कंपनी हमें ये 45% पैसे 45% आपको वापस देती है, और ये सिस्टम बहुत ही शानदार है इस कंपनी का। रोक दिया पर